हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। एनसीईआरटी की सारी लाइंस इसमें कवर्ड रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या समझो, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर एंड आयंस, Na+, K+, Cl- फोस्फेट, ठीक है, सल्फेट एक्सेट्रा बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एक्सेस इंजेशन। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है वो अक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, क्या यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, आयंस, ठीक है, ये सारी चीजें अक्यूमुलेट हो गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हो सकती है। ठीक है, और बाई एक्सेस इंजेशन, एक्सेस इंजेशन से ये चीजें इकट्ठी हो गई, बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो चीजें हैं जो कैसे बाहर निकालते हैं, वही इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे अमोनोटेलिक की। अमोनोटेलिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट क्या करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक बात है। रिक्वायर मोर वाटर, इनको एक्सक्रीट करने के लिए क्या है? ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, कि अमोनिया जो होता है ना, जो अमोनोटेलिक होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, उनको पानी की आवश्यकता वो ज्यादा होगी। ठीक है, पानी की ज्यादा जरूरत होगी। तो पानी सबसे ज्यादा किसको मिलता है जी? जो जीव पानी के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर पहले से ही रहते हैं, उनके पास तो पानी बहुत ज्यादा है, तो उनको तो अमोनिया एक्सक्रीट करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनोटेलिक कौन से होंगे? जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या देंगे इसके? एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, बोनी फिशेस, सारे क्या है? पानी वाले हैं। तो क्या इनको कोई दिक्कत नहीं है पानी की, कितना ही पानी यूज में लो, ठीक है, बढ़िया पानी के अंदर रहते हैं। तो क्या है? अमोनोटेलिक है। अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं और पानी इनको ज्यादा चाहिए, पानी की इनके पास कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पानी है इनके पास। फिर बात करें किसकी? यूरियोटेलिक की। यूरियोटेलिक क्या होता है भैया? जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया, वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे, वो क्या होंगे? यूरिकोटेलिक होंगे। क्या होंगे? यूरियोटेलिक होंगे। ठीक है, अब इनको क्या है? रिक्वायर लेस वाटर देन अमोनिया। अमोनिया से तो कम पानी चाहिए इनको भी पानी तो अच्छा खासा चाहिए। जो यूरियोटेलिक होंगे, इनको भी पानी तो अच्छा खासा चाहिए, लेकिन अमोनिया के कंपेयर में इनको पानी का चाहिए, कम चाहिए। तो एग्जांपल्स की बात कर लें इनकी, तो ममल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मराइन फिशेस हो गई, इनको पानी क्या है? जो अमोनियोटेलिक है, उनके मुकाबले में पानी जो है वो कम चाहिए। फिर बात करें किसकी? यूरिकोटेलिक की। नाम से पता लग रहा है भैया, ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड जो है उसको एक्सक्रीट करेंगे। रिक्वायर लेस वाटर, इनको पानी जो है, यूरिक एसिड को जो है एक्सक्रीट करने के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पानी की कमी होती है, वो कैसे होंगे जी? यूरिकोटेलिक होंगे। कैसे होंगे? यूरिकोटेलिक होंगे। एग्जांपल की बात करें तो रेप्टाइल्स कहां रहते हैं? बिल्कुल जमीन पर, बढ़िया गर्मी के अंदर, रेगिस्तान के अंदर आपको देखेंगे। तो वो सारी चीजें क्या है? वहां पर पानी क्या बहुत कम है, तो पानी कम इसलिए क्या है? वो यूरिकोटेलिक है। कैसे? यूरिकोटेलिक। बर्ड्स हो गए आपके, इंसेक्ट हो गए, स्नेल्स हो गए, तो इनके पास पानी की क्या है? कमी है। चलो आगे बात कर लेते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या इसकी बात करेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अपन बात करेंगे। चलो, यह आपको दिख रहा है जी, किडनी दिख रही है? दिख रही है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है अपने अंदर। ठीक है, किडनी से आपको देखो ये एक पाइप निकलता दिख रहा है, क्या है? यूरेटर। क्या है? यूरेटर। दोनों किडनियों से क्या निकलेगा? एक यूरेटर निकलता दिख रहा है आपको, ये निकलता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, अब ये जो यूरेटर है वो नीचे जाएगा और एक गुब्बारे के अंदर जाकर जुड़ जाएगा। ये जो गुब्बारा है इसको क्या बोलते हैं जी? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके वो जुड़ जाएगा। किडनी है 2, किडनी से निकला यूरेटर और जाके किसमें जुड़ गया? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके जुड़ गया। ये ऐसा होता है यूरिनरी ब्लैडर। नीचे यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरेथ्रा। क्या है जी? यूरेथ्रा। अब ये देखो, किडनी प्लस यूरेटर प्लस यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है? किडनी प्लस यूरेटर प्लस यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा, ये सारी चीजें मिलकर बनाई क्या बनाती हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम के अंदर आपको और क्या दिख रहा है? यहां से देखो, ये क्या आ रही है? रीनल आर्टरी। जो रेड कलर वाली क्या है? रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? किडनी के लिए। क्या वर्ड यूज होता है? रीनल। ठीक है, अब जो किडनी के पास जो आर्टरी आएगी उसको क्या बोल दिया? रीनल आर्टरी बोल दिया। किडनी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है? रीनल होता है। ठीक बात है। अब जो आर्टरी किडनी की तरफ आ रही है उसको रीनल आर्टरी बोल दिया।
कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आई, रीनल आर्टरी आई 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 इसके अंदर जा गई, ठीक है। अब जहां से ही देखो ये चारों तरफ से बंद है, जहां से खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है सिर्फ, ठीक है। बाकी किडनी जो है वो हर तरफ से आपको बंद दिख रही है, लेकिन एक जगह से वो खुली हुई है जहां से ये सारी चीजें एंटर कर रही है। यूरेटर भी वहां से अंदर जा रहा है, ये जो आर्टरी है वो भी अंदर जा रही है। तो इस जो खाली खुली जगह को उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी रीनल आर्टरी। और फिर बात करेंगे इसकी, ये यहां से जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, डोर्सल अवोर्टा, ओके। चलो जी, ये आपका इंफीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। अब आगे इसकी पेल्विस की, इनकी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, किडनी की बात कर लेते हैं, किडनी की बात कर लेते हैं। ये जो एड्रेनल ग्लैंड दिख रही है ना आपको, एड्रेनल जो ग्लैंड दिख रही है ये आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। इसके ऊपर बात कहां करेंगे, अपन बात करेंगे जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है उसके अंदर अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। किडनी जो है वो होती कैसी है भैया, कैसे शेप, इसका शेप कैसा है, बीन शेप की होती है। कैसी होती है जी, बीन शेप की होती है, ठीक है। लोग कलर की बात कर ले, रेडिश ब्राउन कलर इसका, शेप कैसा, बीन शेप, ठीक है। कलर कैसा, रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी। लोकेशन की बात करूं, लोकेशन कहां होती है, लोकेशन कहां है इसकी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर क्या होती है, किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे भैया ये तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, लेकिन अब हमको तो वो लेवल पूछ लेगा कि भैया कौन से लेवल तक होती है, कौन से लेवल से कौन से लेवल तक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो लेवल भी सुन लो भाई, लेवल कौन सा है, ठीक है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में आपकी किडनी होती है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में किडनी होती है, ये इसका लेवल है। अब आपने तो बोल दिया, बोलोगे भैया आपने तो बोले कि लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, हमें तो वो दे देगा कि T12 L3 T11 L2 ये दे देगा हमें तो भाई लास्ट थोरेसिक कौन सी होती है, ठीक है। थोरेसिक के अंदर कितनी वर्टिब्रा है, 12, ठीक है। लास्ट थोरेसिक कौन सी होगी, T12, ठीक है। T12 क्या हो जाएगी आपकी लास्ट थोरेसिक होगी। और थर्ड नंबर बोला तो L3, T12 से L3 के बीच में अभी क्या होती है, किडनी होती है। लेवल पूरा बता दिया आपको, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेवल पूछ लिया आपको तो लास्ट थोरेसिक, थर्ड नंबर वर्टिब्रा। अब इनके अंदर भी मैं स्पेसिफिक बता दूं तो T12 और L3 के बीच में आपकी किडनी होती है। चलो अब लेंथ की बात कर ले, लेंथ की बात कर ले तो लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। विड्थ की बात कर ले तो 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। थिकनेस की बात करूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। वेट की बात कर लूं तो एक अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूं, हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो कितनी होगी, 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। एक किडनी का 120 से 170 ग्राम वेट होता है। ये भाई ये चित्र देखो, ये चित्र देख लो, किडनी ऐसी दिखती है, ठीक है। ये किडनी देख लो। चलो यहां से मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से ये क्या है, ढकी हुई है, कहीं से भी गेट आपको खुला हुआ नहीं दिख रहा, सिर्फ यहां से क्या है, गेट इसके है, ठीक है। यहां से क्या है, गेट है, और उसी से क्या है, रीनल आर्टरी भी अंदर जा रही है, ये रीनल वेन है वो भी अंदर जा रही है, ठीक है। यूरेटर है वो भी इसी से अंदर जा रहा है। ये क्या है, इसको मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हाइलम है। क्या है, हाइलम होता है, ठीक है। जैसे ही मैं अब देखो ये जहां पर गेट है, ये गेट है, इस गेट के अंदर मैं अंदर जाऊंगा, इस गेट के अंदर जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा यहां पर कुछ एक एरिया दिखा इस हाइलम के अंदर। जैसे ही इस गेट के अंदर जैसे ही मैं अंदर इंटर किया तो मुझे क्या दिखा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक खुला सा एरिया, ये खुला सा एरिया है। इस एरिया को क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, रीनल पेल्विस कहा जाएगा। जैसे ही मैं अंदर गया, हाइलम के जो गेट है उसके अंदर गया तो मुझे खुला सा एक एरिया दिखा, उस एरिया को क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। और ये रीनल पेल्विस कैसे शेप का होता है, फनल शेप का होता है। कैसा होता है जी, फनल शेप का होता है। रीनल पेल्विस से जैसे ही मैं थोड़ा आगे चला, इस रीनल पेल्विस से जैसे ही मैं थोड़ा आगे चला, मुझे क्या दिखे, कैलिक्स दिखे। मुझे क्या दिखे, ये कैलिक्स दिखे। मुझे क्या दिखे, ये कैलिक्स दिखे, ठीक है। ये कैलिक्स मुझे दिखे, ठीक है। अब जैसे ही मैं कैलिक्स से थोड़ा आगे गया, मैं जैसे ही कैलिक्स से आगे गया तो मुझे क्या दिखे, मेडुलरी पिरामिड दिखे। क्या दिखे, मेडुलरी पिरामिड। ये देखो पिरामिड शेप के मेडुलरी पिरामिड मुझे दिखे, ठीक है। मुझे क्या दिखे, मेडुलरी पिरामिड दिखे, ठीक है। अब दो मेडुलरी जो पिरामिड है, दो जो मेडुलरी पिरामिड है, उनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहा गया है, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी इसको बोलते हैं जी, ठीक है। इससे मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया तो यहां पर क्या है, दो आपके क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, और दोनों के बीच में जो जगह उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी इसको बोल दिया, ठीक है। अब और देखो जैसे ही मैं थोड़ा और आगे अंदर गया, जैसे ही मैं थोड़ा और आगे अंदर गया तो मेडुलरी पिरामिड के बाद मुझे क्या दिखा कि भैया ये देखो यहां पर खाली जगह पड़ी है। यहां पर ये क्या है, खाली जगह है। इस खाली जगह क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स कहा जाएगा जी। क्या कहा जाएगा, कोर्टेक्स कहा जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चारों तरफ ये देखो येलो कलर के अंदर आपको एक लेयर सी दिख रही है, ठीक है। ये कैप्सूल सा दिख रहा है। ये जो कैप्सूल है इसके बाहर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड किसके लिए, किडनी के लिए यूज हो रहा है। और इसकी कवरिंग क्या है, इसकी कवरिंग बना रहा है, इसलिए क्या बोल दिया, रीनल कैप्सूल बोल दिया। क्या बोल दिया, रीनल कैप्सूल बोल दिया। वापस समअप कर लेते हैं अपन को क्या क्या दिखा।
यहां पर दिखा अपने को गेट दिखा कि भैया इससे सारी चीजें अंदर जा रही हैं, चाहे वो रीनल आर्टरी हो, चाहे वो रीनल वेन हो, चाहे यूटर हो, सारी चीजें यहीं से अंदर कर रही है। मतलब ये क्या है, ये गेट है। उस गेट का क्या नाम है, हाइलम। ठीक है, इस गेट के अंदर मैं जैसे ही इंटर किया तो मुझे क्या दिखा, यहां पर एक खाली जगह है, खुला सा स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। और ये कैसा होता है, फनल शेप का होता है। जैसे ही मैं रीनल पेल्विस से थोड़ा आगे चला तो मुझे क्या दिखे, कैलिक्स दिखे। मुझे क्या दिखे, कैलिक्स दिखे। ठीक है, जैसे ही मैं कैलिक्स से थोड़ा आगे चला तो मुझे क्या दिखे, मेडुलरी पिरामिड दिखे। मुझे क्या दिखे, मेडुलरी पिरामिड्स मुझे दिखे। ठीक है, अब मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कुछ जगह है, उस जगह को क्या बोल दिया, कोलम ऑफ बर्टीनी बोल दिया। दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कुछ जगह है, उस जगह को बोल दिया क्या है, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी बोल दिया। जैसे ही मैं मेडुलरी पिरामिड से थोड़ा आगे चला तो मुझे खाली जगह दिखी, यहां पर ये खाली जगह दिखी। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोर्टेक्स बोलते हैं। और बाहर ये कैप्सूल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फिर नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन कितने होते हैं जी, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। यूट्यूब का जमाना, सब जानते हो आप 1 मिलियन कितना हुआ, 10 लाख। ठीक है, तो एक किडनी के अंदर कितना जी, 1 मिलियन होते हैं। ये जो नेफ्रॉन है क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये भाई ये देखो, ये चित्र आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है, आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, चलो अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। चलो, यहां से आपको दिख रही है, ये आप रेड कलर में जो दिख रही है आपको, ये क्या है, आर्टरी है। क्या है, आर्टरी है। ठीक है, ये जो आर्टरी है वो इधर से ऐसे आ रही है, इधर से कैसे आ रही है, A4 आ रही है। A4 क्या है, अफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, A4 क्या होता है, आ रही है। A4 क्या है, अफरेंट आर्टरियोल। मतलब जो आ रही है, जो तरफ आ रही है वो क्या है, अफरेंट आर्टरियोल होगी, अफरेंट आर्टरियोल होगी। ठीक है जी, ठीक है, ये अफरेंट आर्टरियोल आई यहां पर। ठीक है, यहां पर आई। ठीक है, और यहां पर ये देखो, मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो नेफ्रॉन है ना, जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का जो ऊपर का पार्ट है ना, ये ऊपर का पार्ट है जो आपको ऐसे शेप का दिख रहा है। ठीक है, ऐसे शेप का दिख रहा है ना आपको, ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला जो है ना, ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, अब ये अफरेंट आर्टरियोल आई, ये अफरेंट आर्टरियोल आई और आकर इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या कर लिया, गुच्छा सा बना लिया, ऐसे उलझ गई ऐसे। इस देखो ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर ये अफरेंट आर्टरियोल आई और उसके अंदर क्या बना लिया, गुच्छा सा बना लिया। अंदर क्या बना लिया, गुच्छा सा इसके अंदर बना लिया। ठीक है जी, बना लिया, इसने गुच्छा भी बना लिया। ठीक है, अब ये जो गुच्छा बना है, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस गुच्छा जो अंदर बनाया है इसने, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये गुच्छा बना लिया, इसके बाद में ये जो आर्टरी यहां से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जिट। क्या बोलते हैं जी, एग्जिट। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर क्या हो जाएगा आपका, इफरेंट आर्टरियोल। क्या हो जाएगा, इफरेंट आर्टरियोल हो जाएगा। ए फॉर आ रही है, मतलब अफरेंट आर्टरियोल। ई फॉर एग्जिट ले रही है, मतलब इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अपने नेफ्रॉन की, बात कर लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या आता है इस नेफ्रॉन का भैया, ये कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप का ये स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमेंस कैप्सूल। जैसे ही मैं बोमेंस कैप्सूल से थोड़ा आगे चला तो मुझे ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर दिखा, जिसको क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, पीसीटी कहा जाता है। ठीक है, पीसीटी से जैसे ही मैं थोड़ा आगे चला तो पीसीटी से मैं आगे चला तो मुझे क्या दिखा, नीचे जा रहा, बिल्कुल नीचे 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 नीचे, और एक स्ट्रक्चर ऐसा बना। ठीक है, ये क्या बना, एक स्ट्रक्चर बना, जिसका कैसा स्ट्रक्चर देखा, देखो कैसा स्ट्रक्चर है ये, मैं तो आपको बना के दिखाऊं तो कैसा स्ट्रक्चर है ये, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जो लड़कियां बालों में वो पिन लगाती है ना, 2 सुई वाले ऐसे, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला देखो, ये वाला देखो। ये आपको नहीं लग रहा क्या कि जो लड़कियां बालों में जो क्लिप की जो पिन लगाती हैं, जो क्लिप लगाती हैं, हेयर पिन लगाती हैं, जो जूड़े के अंदर लगती है ना, जो जूड़ा बनाती हैं उसके अंदर वो पिन लगाती है ना, हेयर पिन, वो वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना ऐसा। ठीक है, ये तो यू हो गया ना, यू शेप का बन रहा है ऐसा, है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कैसा शेप का है, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए बोले इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए बोले इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, चलो ये जो है ऊपर से जो आर्टरी आ रही है, ये इसकी चारों तरफ लपेटी हुई है, इसकी चारों तरफ लपेटी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा कहा जाता है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे ही मैं आगे चला तो मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा जिसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल, जो पास में है उसको क्या बोल दिया, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और थोड़ी जो डिस्टेंस पर है, जो थोड़ी डिस्टेंस पर है उसको क्या बोल दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है वो किससे जुड़ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का मोटा मोटा डायग्राम है, ऐसा नेफ्रॉन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है जी, जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है इनकी, जो कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन से होंगे, उनकी लूप ऑफ हेनले जो है वो कैसे होगी, शॉर्ट होगी। लूप ऑफ हेनले कौन सी होती है, ये होती है, ये लूप ऑफ हेनले होती है, और ये जिनकी छोटी होगी वो क्या होंगे, कोर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, और जिनकी लूप ऑफ हेनले बड़ी होगी, लॉन्ग होगी, वो क्या होंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होंगे। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता लगा, ये मैं बताऊं अभी आपको। देखो ये देखो, ये देखो यहां पर क्या होता है, आपका नेफ्रॉन होते हैं, यहां पर क्या है, नेफ्रॉन। अगर ये बड़ी होगी तो ये अंदर तक जाएगी, ये क्या है, अंदर तक जाएगी लूप ऑफ हेनले। अगर ये बड़ी होगी तो अंदर तक जाएगी, तो क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, मेडुला के अंदर भी जाएगी ये, ठीक है। और अगर ये छोटी रह गई, छोटी रह गई, ये जो लूप ऑफ हेनले छोटी रह गई, तो ये क्या, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर रहेगी, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, कोर्टिकल नेफ्रॉन बोल दिया। चलो आगे चलो जी, आगे चलो। अब बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, बात कर लेते हैं यूरिन बनता कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। तो यूरिन कैसे बनता है, पहले जो स्टेप है, पहली जो स्टेप है वो क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहली जो स्टेप है वो क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, पहले वो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, यहां देखो इस अफरेंट आर्टरियोल के अंदर क्या आया, ब्लड आया, आ गया जी ब्लड, ठीक है, आर्टरी के अंदर तो ब्लड ही आएगा, आ गया ब्लड, आ गया आ गया आ गया, और ये ग्लोमेरुलर क्या बनता, गुच्छा बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आर्टरी तो है, गुच्छा ही तो बना है तो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है, ये एक लेयर ये हो गई किसकी, बोमेंस कैप्सूल की, ठीक है। एक तो किसकी दीवार हो गई, आपकी जो आर्टरी है उसकी दीवार हो गई, एक दीवार किसकी होगी, इसकी बोमेंस कैप्सूल की होगी। इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, बेसमेंट सब्सटेंस भी है। तो इन तीन दीवारों के बीच में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड इस आर्टरी से इसके अंदर जाएगा फिल्टर होकर, ठीक है। ये तीन दीवारें जब क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिल्टर होकर जाएगा, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड यहां से, ठीक है, इसमें है ब्लड, वो इसके अंदर आएगा तो उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अभी इसी चीज को मैं जूम करके आपको आगे दिखाता हूं, ये देखो जी, ये आपकी क्या आर्टरी है, ये क्या है, आपकी आर्टरी है जो ब्लड वेसल है, ठीक है। ये बीच में क्या है जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये आपकी क्या है, ये क्या है, आपकी इपिथीलियम और बोमेंस कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल है उसकी इपिथीलियम है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या है जी, ब्लड है, ब्लड है इसके अंदर, लेकिन ब्लड के अंदर तो आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसके अंदर तो प्रोटीन, प्लाज्मा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखो इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है, लेकिन फिल्टर कौन होगा, बाहर कौन आएगा, इससे बाहर कौन आएगा, इससे बाहर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कभी बाहर नहीं आएंगे, कभी भी फिल्टर होकर बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ प्लाज्मा आता है बाहर। प्लाज्मा में सिर्फ कौन है, कौन नहीं आएगा, प्लाज्मा में भी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, 6 से 8% प्रोटीन होती है। अपन कहां पढ़ गए हैं, अभी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर पढ़ के आए कि 6 से 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन भी बाहर नहीं आती, प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा आएगा, और प्लाज्मा में भी प्रोटीन कभी भी नहीं आएंगी फिल्टर होकर, प्रोटीन कभी भी फिल्टर होकर नहीं आएंगी। तो ये आ गया भैया, ठीक है। ये एक दीवार इसने, ये पहली ये दीवार इसकी किसकी, ब्लड वेसल की क्रॉस करी, एंडोथीलियम क्रॉस करी, उसके बाद में इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, उसके बाद में ये कहां पहुंचा, इपिथीलियम और बोमेंस कैप्सूल के पास में पहुंचा। इपिथीलियम और बोमेन कैप्सूल देखो ये आवर एक है, इसकी जो सेल्स है इसको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं। इपिथीलियम की जो सेल है उसको क्या बोला, पोडोसाइट। ये एक पोडोसाइट होगी, ये एक पोडोसाइट, ये एक पोडोसाइट, एक पोडोसाइट। इन दो पोडोसाइट के बीच में क्या आपको देखो जगह से दिख रही है, पोर दिख रहा है आपको, ये पोर दिख रहा है। इन पोर से ये ब्लड आया है यहां से, इससे क्या हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा और यहां पर पहुंच जाएगा फिल्टर होकर। इसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो वो काम की बात ध्यान में क्या रखनी है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें फिल्टर नहीं होती हैं, सिर्फ प्लाज्मा जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं जाएगी, सिर्फ प्लाज्मा जाएगा, ठीक है। अब देखो रीनल ब्लड फ्लो कितना है जी, रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है, किडनी के लिए, ठीक है। वो ब्लड जो किडनी के पास आता है उसकी पूछा अपन को, वो चीज अपन को पूछी है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर ही बताया है, बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड के अंदर की, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की भैया, जब अपना हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप करता है, 1 मिनट के अंदर अपना हार्ट जो कितना ब्लड पंप करता है जी, कितना करता है, 5 लीटर। कितना करता है जी, 5 लीटर ब्लड अपना हार्ट जो पंप करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और रीनल ब्लड फ्लो क्या है कि किडनी के पास कितना ब्लड पहुंच रहा है, वो जो 5 लीटर ब्लड पंप किया है हार्ट ने, उसमें से, उस 5 लीटर में से किडनी के हिस्से में कितना आया,
ठीक है, उस 5 लीटर में से किडनी के हिस्से में कितना आया, वही रीनल ब्लड फ्लो होता है जी। ये रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, 1100 से 1200 ml होता है। कितना, 1100 से 1200 ml। जो 5 लीटर ब्लड क्या है 1 मिनट के अंदर जो है पंप किया है हार्ट ने, उस 5 लीटर में से किडनी के हिस्से में कितना आता है, 1100 से 1200 ml आता है। ठीक है, अब एक है टर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक टर्म होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। ये जीएफआर क्या होता है, ठीक है, ये भैया 1100 से 1200 ml ब्लड इसके अंदर आया तो सारा थोड़ी ना फिल्टर होता है, सारा फिल्टर नहीं होता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कोई फिल्टर नहीं होती, प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा आता है। तो कितना आएगा यहां पर फिल्टर होके, कितना आएगा जी, 125 ml आएगा। ठीक है, टोटल कितना आया ब्लड इसके अंदर, यहां पर कितना आया, 1100 से 1200 ml आया, लेकिन टोटल फिल्टर होकर कितना आया, 125 ml। ठीक है, वो 125 ml क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, अब पूरे दिन के अंदर भैया कितना जीएफआर बनता है, पूरे दिन के अंदर कितना जीएफआर बनता है, 1 मिनट के अंदर 125 ml हुआ तो पूरे दिन के अंदर कितना होगा, 180 लीटर बनेगा। 180 लीटर क्या बनेगा, जीएफआर बनता है पूरे दिन में। ठीक है, 1 मिनट में 125 ml तो पूरे दिन में 180 लीटर। अब आप बोलोगे भैया 180 लीटर बनता है, मतलब आपके हिसाब से अपन पूरे दिन में 180 लीटर यूरिन निकालते हैं, इसका मतलब अगर अपन 180 लीटर निकालते हैं तो पूरे दिन मतलब टॉयलेट में रहेंगे फिर तो नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं, ये देखो 180 लीटर निकला है, ठीक है, 180 लीटर जो है वो फिल्टर हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा यूरिन के अपन जो है एक्सक्रीट नहीं करते, सारा का सारा अपन मिक्चुरेट नहीं करते, सारा अपन बाहर नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, ये भैया 180 लीटर निकाल देंगे तो पानी कहां से लाएंगे फिर, 180 लीटर बहुत होता है ना, तो पानी इतना थोड़ा ना निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इसको वापस रीअब्जॉर्ब करा लेंगे, क्या कर लेंगे, वापस इसको रीअब्जॉर्ब करा लेंगे। अब वो रीअब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, रीअब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, क्या है अपना बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, लेफ्ट का सबसे पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल, उसके अंदर तो फिल्ट्रेशन हो गया। अब आगे चलते हैं तो क्या आता है, पीसीटी आता है जी, पीसीटी आता है। तो पीसीटी के अंदर क्या है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पीसीटी के अंदर होता है। क्या होता है, पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर है उनका रीअब्जॉर्प्शन कहां हो जाएगा, पीसीटी के अंदर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक्टिवली कौन करता है भैया, एक्टिवली जो है वो कौन रीअब्जॉर्ब होता है, वो होता है आपके Na+ ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ये हो जाते हैं एक्टिवली। ठीक है, पैसिवली की बात कर ले तो यूरिया जो है वो पैसिवली होता है। चलो लूप ऑफ हेनले की बात कर ले, फिर पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, तो वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी हो जाते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर। असेंडिंग लिम्ब के अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। डीसीटी के अंदर Na+ वाटर और HCO3 नेगेटिव का हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर और सोल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर बात करें ट्यूबुलर सिक्रीशन की, अब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है तो कुछ सिक्रीट भी करते हैं, जो कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको सिक्रीट भी करते हैं। तो सिक्रीट कहां होता है वो देख लो भाई। पीसीटी क्या सिक्रीट करता है, H+, K+ और NH3 को क्या कर लेता है, सिक्रीट कर देता है, उसके अंदर निकाल देता है। ठीक है, ये मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरी तरफ से एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसको मैं यूरिन के अंदर भेजना चाहता हूं। तो पीसीटी ने क्या भेज दिया, ये 3 चीजें भेज दी। लूप ऑफ हेनले बेचारा कुछ नहीं भेजता। ठीक है, डीसीटी जो है वो H+, K+, NH3, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो H+, K+ भेज देता है। चलो अब जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मतलब इसका बहुत हवा बनती है ना, इस चीज की, इस चैप्टर के अंदर बहुत हवा बनती है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म समझा दो, ये वो कुछ नहीं है। ठीक है, इजी देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो क्या है, यहां से भाई इस तरफ जा रहा है क्या आपका, तो इसका नाम काउंटर करंट क्यों है वो देख लो भाई। इस तरफ क्या जा रहा है आपका, यूरिन जा रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, काउंटर एक दूसरे के, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। चलो अब देखो इस तरफ से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, इस तरफ से ब्लड जा रहा है, इतना कंफर्म, इसका इतना कंफर्म हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि 180 लीटर एक दिन में निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, वाटर की मात्रा खूब है, यहां पर वाटर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो है वो इधर की साइड में ऐसे, ठीक है, पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा यहां पर। ठीक है, पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, पानी जैसे ही बाहर निकलने लग जाएगा, पानी जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, पानी जो है वो बाहर निकलेगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, अंदर क्या बचेंगे, फिर सिर्फ सोल्यूट बच जाएंगे, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी पानी की कंपेयर में। पानी को मैंने बाहर निकाले किसी चीज से तो अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पानी क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, तो अब क्या कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। पानी जो है मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं देखो, ये पानी मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया H2O,
जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा तो वैसे वैसे क्या होगी, वैसे वैसे क्या होगी, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। पानी मैंने इतना बाहर निकाल दिया कि कंसंट्रेशन 300 से कहां पहुंच गई, 1200 तक पहुंच गई, 1200 तक कंसंट्रेशन पहुंच गई। ठीक है, अब 1200 तक कंसंट्रेशन आ गई। अब आगे जैसे ही मैं जाऊंगा तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, Na+ भी निकालने लग जाऊंगा अंदर। ठीक है, Na+ को भी रीअब्सॉर्ब कराने लग जाऊंगा, क्योंकि Na+ को भी जरूरी है, Na+ भी अपने लिए कुछ मात्रा के अंदर जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर पानी अपन ने रीअब्सॉर्ब करा लिया, पानी जितना अंदर ले सकते थे उतना ले लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से Na+ जैसे ही मैंने अंदर लिया, यहां पर Na+ ले लिया जी मैंने। ठीक है, Na+ जैसे ही मैं अंदर लूंगा, Na+ जैसे ही मैं निकालने लग गया तो क्या होगी, सोल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी उससे। यहां पर क्या थी, 1200 कंसंट्रेशन आ गई थी। ठीक है, अब मैं सोल्यूट को ही बाहर निकालने लग जाऊं, Na+ क्या सोल्यूट है, इसको ही मैं अगर बाहर निकालने लग जाऊं तो क्या होगी, सोल्यूट अंदर कम हो जाएंगे। सोल्यूट अंदर कम हो जाएंगे तो क्या आ गई, 800, 600, 400 और 300 पर आ गई। ठीक है, ठीक है, पानी अपन ने निकाल लिया, यहां से Na+ निकाल लिया। इतनी बात दिमाग में बैठ गई, इतनी बात दिमाग में बैठ गई या नहीं बैठी, वापस बताओ। चलो, यहां से क्या आ रहा है आपका, यूरिन आ रहा है। ठीक है, जो फिल्टर हुआ वो फिल्टर आ रहा है। ठीक है, चलो, यहां पर पानी के अपन को जरूरी है, पानी अपन को रीअब्सॉर्ब कराना है। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां पर क्या है, 300 कंसंट्रेशन कितनी है जी, 300 है। ठीक है, अब जैसे ही मैं पानी को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या होगी, सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पानी को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या सोल्यूट बढ़ जाएंगे, तो सोल्यूट क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो इसको कि भाई कि एक तो है, एक क्या है मेरे पास, एक क्या है 5 लीटर की बोतल है, एक मेरे पास 1 लीटर की बोतल है। ठीक है, 1 लीटर वाली जो बोतल है उसके अंदर मैंने चीनी मिला दी, कितनी, आधे किलो चीनी मिला दी उसके अंदर, आधे किलो चीनी मैंने 1 लीटर वाली बोतल के अंदर मिला दी और उसको मैंने घोल लिया बढ़िया से। और एक मेरे पास 5 लीटर की बोतल है, उसके अंदर भी मैंने आधा किलो चीनी घोल दी। ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, जो 1 लीटर वाली बोतल है वो ज्यादा क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा कम है, किसके मुकाबले में, सोल्यूट के मुकाबले में पानी की मात्रा जो है वो कम है। और 5 लीटर वाली में पानी क्या है, 5 लीटर है, और सोल्यूट कितना है, आधा किलो। ठीक है, अब चलो, इतना बात समझ में आ गई। यहां से जो पानी जो है वो मैं अंदर लूंगा तो कंसंट्रेशन जो है अंदर बढ़ेगी, 300, फिर और पानी निकाला तो 400 हो गई, और पानी मैंने निकाला 600 हो गई, और पानी मैंने निकाला तो 800 हो गई, और पानी मैंने निकाला तो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, और पानी निकाला तो मैंने 1200 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब यहां से 1200 होगी, अब मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं अंदर से सोल्यूट भी निकालने लग जाऊं, अंदर से सोल्यूट निकाला मैंने, Na+ निकाल लिया तो क्या होगी, 800, फिर 600, और निकाला मैंने तो 400 हो जाएगी, और निकाला मैंने तो 300 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो, अब रोल आता है इसका, ब्लड वेसल का रोल आएगा। ठीक है, यहां पर इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है जी, 300 है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, 300 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां से जो है मैंने Na+ जो निकाला, मैंने जो Na+ निकाला है वो इसके अंदर जा रहा है, जो Na+ मैंने इस यहां से निकाला है वो इसके अंदर जा रहा है। आप ऐसे समझ लो बस। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, आप ऐसे समझो कि जो मैंने Na+ यहां से निकाला है वो इसके अंदर ऐसे जा रहा है। अब जब इसके अंदर Na+ जाएगा तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 300 थी। जैसे वो Na+ अंदर जाने लग जाएगा तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, सोल्यूट बढ़ेगा, सोल्यूट की मात्रा बढ़ रही है ना, तो सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो 400, 600, 800, और Na+ डाल दिया मैंने इसके अंदर तो 1000, उसके बाद में और डाल दिया मैंने तो 1200 आ गई। ठीक है, अब 1200 आ गई। अब आगे देखो कम होती जा रही है। कैसे कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि यहां से देखो पानी निकाला ना मैंने, पानी निकाला वो कहां जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर ही तो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर तो जाएगा। इतना सारा जो अपन ने जो पानी लाए हैं वो कहां से आए, ब्लड से ही तो है। प्लाज्मा कहां से है, ब्लड से ही तो है। तो ब्लड के अंदर पानी की कमी ना हो, इसलिए जो पानी है उसको वापस ब्लड के अंदर ही भेजना अपन को। तो जो देखो यहां पर क्या 1200 है, यहां से घटती जा रही है कंसंट्रेशन। क्यों घटती जा रही है, जो पानी अपन यहां से बाहर निकाले थे ना वो पानी कहां जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा, वो इस ब्लड वेसल के अंदर ही जा रहा है, इस ब्लड वेसल के अंदर ही जा रहा है। तो वापस कंसंट्रेशन जो है वापस डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात, पहले पढ़ी। ठीक है, तो ये क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और जो है यूरिया जो है ना, वो यूरिया जो है वो यहां से कलेक्टिंग ट्यूब क्या करता है, क्या ऑब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब क्या करता है, यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है। इसको मैं लिख दूं, है ना, यूरिया। ठीक है जी, चलो ये बात समझ में आ गई। यहां से क्या होता है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, H2O, यहां से Na+। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब बात कर लेते हैं किसकी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के जो फंक्शन है वो रेगुलेट कैसे होते हैं उनकी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। अगर बॉडी से बहुत ज्यादा पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाए, अगर बॉडी से बहुत ज्यादा जो पानी है, जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लग जाए, एक्सेसिव लॉस होने लग जाए, तो क्या होगा, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है वो देख लो भाई। जैसे ही एक्सेसिव लॉस होगा, जैसे ही पानी बहुत ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे, रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या कराएंगे, वो क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसको ध्यान रख। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस निकालेगा क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH निकालेगा। ठीक है,
अब एडीएच जो निकलेगा, ठीक है, ये कहां से निकालेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकालता है। कहां से निकालता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो एडीएच क्या कराएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और प्रिवेंट क्या करेगा, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या है कि जो एक्सेसिव जो लॉस हो रहा पानी का उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। चलो अब बात कर लेते हैं रास मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, रास मैकेनिज्म। फुल फॉर्म क्या है जी, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको अभी बहुत हवा बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, जीएफआर जब लो हो जाएगा, जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो अगर कम हो गई तो क्या होगा, 125 ml जो बन रही थी वो अगर कम हो गई, कम क्यों होगी, अगर ब्लड कम आ रहा है, अगर किडनी के पास में ब्लड कम आ रहा है तो क्या होगा, जीएफआर कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो क्या होगा, जैसे ही जीएफआर लो आई तो क्या होगा, जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं, जेजी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जेजी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। आप बोलोगे भैया ये रेनिन तो अपन ने डाइजेशन के अंदर ही पढ़ा था। नहीं जी भैया, उसकी स्पेलिंग अलग थी, RENNIN होता वो वाला, वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और ये RENIN है, ये क्या है, हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है, रेनिन निकालेगा। अब रेनिन क्या करेगा, ये इसके अंदर एंजियोटेंसिनोजन है, जन मतलब क्या है, इनएक्टिव है, ये रेनिन आएगा, इसको एक्टिवेट करेगा और एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर वो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो कराएगा भैया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि अब मतलब उसमें क्या करेगा, वो प्लास्टिक वाली पाइप होती है ना, प्लास्टिक वाली पाइप, ठीक है, जैसे अपने पौधों में पानी डालते हैं ना, वो प्लास्टिक वाली पाइप सबने आगे से ऐसे दबा रखी है। ठीक है, दबा मतलब बचपन के अंदर सब नहीं दबाई है ना, तो वो दबाते हैं तो क्या करता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है एकदम से ना, जब उस प्लास्टिक वाली पाइप को अपन जो रबर वाली जो पाइप आती है उसको अपन आगे से दबाते हैं तो जो पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब दबाने से पानी का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, उनको क्या कराएगा, जो अपने अंदर ब्लड वेसल्स है उनको क्या करा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। जैसे ही उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो ब्लड फ्लो वो एकदम से बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, जीएफआर जो है वो भी बढ़ जाएगा, जीएफआर जो कम हुआ था वो भी बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ा, किडनी के पास में ब्लड ज्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन निकालेगा। क्या निकालेगा, एल्डोस्टेरोन निकालेगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो करवाएगा, इस साथ में एल्डोस्टेरोन भी निकालेगा। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और वाटर। ठीक है, Na+ और वाटर का ये एब्जॉर्प्शन करा लेगा। ठीक है, जो पानी है, जो है पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराएगा तो ब्लड के अंदर पानी जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, पानी तो ब्लड के अंदर होता ही है। ठीक है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जो है ब्लड जो है वो भी फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे मिक्सचुरेशन की। मिक्सचुरेशन कैसे होता है, क्या होता है मिक्सचुरेशन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का बाहर निकलना, यूरिन का जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही मिक्सचुरेशन कहा जाता है। चलो जी, ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लेडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, यूरेटर से यहां से क्या है, यूरेटर है, यूरेटर से क्या आया, ब्लड, क्या है, ब्लड क्या बोल रहा हूं। ठीक है, यूरेटर से क्या आया, यूरेटर से आया यूरिन। ठीक है, यूरिन आकर इस टंकी के अंदर क्या होगा, इकट्ठा हो गया, यूरिनरी ब्लेडर जो है इसके अंदर आकर क्या हो गया, वो इकट्ठा हो गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया, लेकिन इस टंकी के, हर टंकी की यार लिमिट होते हैं ना, कोई 1000 लीटर की होती है, कोई 500 लीटर की होती है, हर बोतल की भी लिमिट होती है ना, कोई 1 लीटर की है, कोई 2 लीटर की है, वो लिमिट है ना, उससे ज्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, नहीं आ सकता ना, उसके अंदर नहीं आ सकता पानी उससे ज्यादा, तो क्या होगा, इसकी भी एक लिमिट है जी, इस यूरिनरी ब्लेडर की भी एक लिमिट है। यहां से यूरिन आप डाल रहे हो, लेकिन जब इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर जितना आ सकता था उतना, तो जब तक तो ये कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जब यूरिन की जो इसकी लिमिट है इसकी एक्सेप्ट करने की, उसके बाद में क्या होगा, इस यूरिनरी ब्लेडर की जो दीवारें हैं इनके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, क्या है, रिसेप्टर्स हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या बोलेंगे, वो रिसेप्टर्स किसको मैसेज भेजेंगे, सीएनएस को मैसेज भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेंगे कि भाई टंकी भर चुकी है और ये जो है ना इंसान ये समझ नहीं रहा, इसको बाहर नहीं निकाल रहा, ये जो यूरिन बना इसको बाहर नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो कुछ किया जाए। सीएनएस क्या करेगा, सीएनएस उसको सिग्नल भेजेगा और क्या करेगा कि भाई अब निकालना पड़ेगा। तो अपने पास क्या है, एक इच्छा होती है, एक अर्ज होती है कि भाई अपन को जाना पड़ेगा यूरिन, जो मिक्सचुरेशन के लिए अपन को जाना पड़ेगा। तो ये अपन को मतलब पता लगता है ना, हाँ पता लग जाता है। तो क्या है, सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा, ये क्या, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा, इसकी दीवारों के अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यूरिनरी ब्लेडर की जो दीवारें हैं उनके अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो यहां पर देखो यूरिथ्रा जो है ना नीचे,
यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर दो गेट लगे हुए हैं। गेट क्या है? स्फिंक्टर। क्या है? ये अंदर वाला है, इसको बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर, और ये जो बाहर वाला है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अंदर वाले को इंटरनल स्फिंक्टर, बाहर वाले को एक्सटर्नल स्फिंक्टर। दोनों को साथ में क्या बोल देंगे जी? यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोल देंगे। ठीक है। अंदर वाला जो स्फिंक्टर है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अंदर वाला जो स्फिंक्टर होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बाहर वाला जो स्फिंक्टर है वो अपने कंट्रोल में होता है, कुछ हद तक अपने कंट्रोल में होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर से जो इसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अंदर से दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो क्या होगा? अंदर वाला जो स्फिंक्टर है वो खुल जाएगा। अंदर वाला जो स्फिंक्टर, जो अंदर वाला गेट है वो खुल जाएगा कि भाई तू तो नहीं जा रहा, लेकिन मेरे को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंदर वाला गेट जो है वो खुल गया। अंदर वाला जब गेट खुल जाता है तो अपने पास बाहर वाला जो गेट है वो अपने पास है। मतलब अपने को पास को कुछ टाइम मिल जाएगा अपन को कि टॉयलेट तक अपन पहुंच जाएं। ठीक है, अपन टॉयलेट तक पहुंच जाएं, इतना टाइम अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अंदर वाला गेट खुल चुका है, बाहर वाला अपने कंट्रोल में है, लेकिन इतना भी कंट्रोल में नहीं है कि भाई तू अंदर वाला खुल गया और फिर तू एक दिन पूरा दिन बैठा रहे ऐसे ही। इतना भी कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो भी खुल जाता है, फिर अल्टीमेटली खुलना ही पड़ता है उसको। तो बस इतना टाइम मिल जाता है कि उठो और भागो, इतना टाइम अपने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये अपने कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो देखो यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, वो क्या खुल जाएंगे। ठीक है, यूरिथ्रल जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर्स जो है मैंने आपको बताया कि क्या रिलैक्स हो जाएंगे। अब यूरिन की बात कर लेते हैं। यूरिन का कलर कैसा है जी? लाइट येलो कलर का यूरिन होता है। यूरिन कैसा होता है? लाइट येलो कलर का। ठीक है, पीएच कितनी होती है? 6.0। ठीक है, मतलब 6.0 स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, एक दिन के अंदर अपना कितना जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करते हैं? एक लीटर से 1.5 लीटर तक है, 1 to 1.5 लीटर जो यूरिन है वो पर डे अपन एक्सक्रीट करते हैं। और एक दिन के अंदर अपन यूरिन के थ्रू कितनी यूरिया निकालते हैं जी? वो निकालते हैं 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो एक दिन के अंदर अपन एक्सक्रीट कर देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है जी? इसके अंदर ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी भैया? ग्लाइकोसूरिया। क्या है? ग्लाइकोसूरिया। और अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज बनने लग जाए तो क्या है? कीटोन यूरिया। क्या है? कीटोन यूरिया। चलो, एक्सक्रीशन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा और कौन सी जगह जहां से एक्सक्रीशन हो सकता है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है? लंग्स। लंग्स क्या निकालता है जी? क्या एक्सक्रीट करता है? CO2 बाहर निकाल देता है। ठीक है, 200 ml CO2 बाहर निकालता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लंग्स जो है वो 1 मिनट के अंदर कितनी CO2 बाहर निकालते हैं? 200 ml। ठीक है, और कुछ वाटर की मात्रा भी निकल जाती है। सांस लेते हो अपन सांस लेते हैं तो उस टाइम पर क्या है? कुछ वाटर की मात्रा भी, कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ठीक है, चलो लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर क्या एक्सक्रीट करता है जी? बाइल एक्सक्रीट कर देता है। बाइल क्या है? विद डाइजेस्टिव जो वेस्ट है, डाइजेस्टिव जो वेस्ट निकलता है उसके साथ में बाइल जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या एक्सक्रीट करती है? वाटर, NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड। वाटर हो गया, NaCl हो गया, यूरिया और लैक्टिक एसिड। पसीना आता है ना यार, पसीना आता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड सारी होते हैं ना। तो उसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन टेस्ट होता है ना। मुझे कैसा पता? नहीं, सबको पता है ना, आप सबको पता है ना, बताओगे नहीं, लेकिन सबने टेस्ट कर रखा है पसीना तो। ठीक है, चलो आगे बात कर ले सीबेशियस ग्लैंड की। सीबेशियस ग्लैंड जो है वो क्या करती है भाई? स्टेरोल्स, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स और थ्रू सीबम। सीबम के थ्रू ये सारी चीजें निकालती हैं। क्या क्या? वैक्स, स्टेरोल्स और हाइड्रोकार्बन। अभी क्या क्या बवाल है भाई? ये सीबेशियस ग्लैंड, ये क्या बवाल है? जो आपने देखा ना ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं स्किन पर, क्या हो जाता है? ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, और लड़के, आजकल लड़के भी करवाते हैं ना, लड़कियां भी रिमूव करवा लेते हैं। वो क्या पता नहीं क्या करवाते हैं यार, क्लीन अप बोलते हैं शायद उसको ना, और लड़के भी करवाते हैं ना। तो क्या है? ब्लैकेट्स निकलवाते हैं। तो क्या ब्लैकेट्स क्या है? वही क्या है? सीबेशियस ग्लैंड है ना, उसी से क्या निकल रहा है? वो सीबम है। क्या है? जो ब्लैकेट्स बन रहे हैं वो क्या है? सीबम है। क्या है? सीबम है। ठीक है, तो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना उनके नोज एरिया के आसपास में क्या है? ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? सीबम है। वही वो क्या है? सीबम है। सीबम के अंदर क्या है? स्टेरोल, वैक्सेस और हाइड्रोकार्बन, जो व्हाइट निकलता है वो सीबम है। चलो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। पहला क्या है? यूरेमिया। क्या है? यूरेमिया। यूरेमिया का क्या मतलब है? ये यूरिया इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए, देखो इसके अंदर बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपन यूरिन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा यूरेमिया क्या होता है कि यूरिन के अंदर यूरिया बढ़ गया ना जी, ऐसा नहीं होता। ब्लड के अंदर अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? यूरेमिया हो गया। अब ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा कब बढ़ेगी? जब किडनी अपना काम ढंग से नहीं करेगी, जब किडनी जो है वो अपना फंक्शन जो है वो ढंग से नहीं करेगी, तो क्या होगा? यूरिया कहां बढ़ जाएगी? ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाएगी। अगर किडनी ढंग से काम करती रहती तो ब्लड जो है वो, ब्लड के अंदर यूरिया नहीं बढ़ती, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रही, मतलब किडनी के अंदर कोई दिक्कत है इसलिए वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो क्या है? ब्लड के अंदर क्या बढ़ गया? यूरिया बढ़ गया। चलो दूसरा क्या है? रीनल फेलर। क्या है? रीनल फेलर। इसके अंदर किडनी फेल हो जाती है। किडनी क्या है? फेल हो जाती है। रीनल किसके लिए वर्ड हो जाता है? किडनी के लिए फेल हो गई तो किडनी फेल। इसके अंदर भैया क्या इलाज है? इसके अंदर इलाज क्या है भैया? ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। किडनी फेल हो गई तो ट्रांसप्लांट ही करानी पड़ेगी। फिर क्या है? रीनल कैलकुलाई।
पथरी पड़ जाती है ना, पथरी हो गई भाई, है ना, किडनी में पथरी हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, रीनल कैल्कुलाई। स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट, जो सोल्ट है उनके क्या है, वो क्रिस्टल के रूप में हो जाते हैं, उनके पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उनको ऑक्जेलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात कर लेते हैं। तो नेफ्राइटिस वर्ड जहां पे भी आ जाता है, मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, इन्फेक्शन की बात हो रही है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई किडनी, ऑफ किडनी, किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, चलो इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब लास्ट जो है वो क्या है, हीमोडायलाइसिस। क्या है, हीमोडायलाइसिस की बात कर लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा कर लूं, ये पेज मैंने कर लिया, अब देखो, चलो अब ठीक है। हीमोडायलिसिस की बात कर लेते हैं। तो हीमोडायलिसिस कब करते हैं, कब करवाते हैं हीमोडायलिसिस? इसके अंदर देखो, मैंने अभी बताया आपको, यूरिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया। यूरिया कब बढ़ता है, जब किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है। किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है मतलब यूरिया कहां बढ़ेगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। अगर किडनी ढंग से काम करती तो यूरिया निकल जाता यूरिन के साथ में, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करती, इसलिए ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ गया। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए हीमोडायलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हीमोडायलिसिस करवाते हैं। मतलब किडनी तो ढंग से काम नहीं कर रही, तो पेशेंट को तो जिंदा रखना है, इंसान को तो जिंदा रखना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, हीमोडायलिसिस करा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल अपन बाहर एक आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाकर उसकी जो यूरिया है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर जो यूरिया की अमाउंट बढ़ गई है उसको आर्टिफिशियल किडनी लगाकर अपन बाहर निकालते हैं, वो क्या, हीमोडायलिसिस होता है। अब देख लो भाई, यहां से क्या है, ब्लड वेसल, अपने एक कोई ब्लड वेसल ले ली, यहां से एक कोई ब्लड वेसल ले ली, उसके अंदर अपन ने घुसाया पाइप, ठीक है, जो भी है ना, पाइप घुसाया और क्या कर लिया अपन ने, सारा ब्लड जो है वो बाहर निकाल लिया। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड आ रहा है यहां से, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, हिपेरिन ऐड कर देंगे। इस ब्लड के अंदर अपन हिपेरिन ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड जब भी बाहर आएगा, ब्लड बाहर, देखो चोट सबको लगती है, ब्लड बाहर गिरता है तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है। क्या है, कोगुलेट, क्लोट बनने लग जाता है, उसका थक्का बनने लग जाता है। तो उसके लिए अगर कोगुलेट ना हो, जो जमे ना, ब्लड जो है वो जम ना जाए, इसके लिए अपन क्या डालते हैं, उसके अंदर हिपेरिन डाल देते हैं। ये क्या है, एंटी कोगुलेंट होता है। क्या होता है, हिपेरिन जो है वो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, कि अपन ब्लड को भाई बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, तो वो क्या है, जमे ना, ब्लड जम ना जाए, इसलिए हिपेरिन उसके अंदर डाल दिया। अब ये जो है, ये क्या है, पूरी क्या है, डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजिंग यूनिट इसको कहा जाता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस करा रहे हैं तो हीमोडायलाइजिंग इसको यूनिट बोल दिया, आर्टिफिशियल किडनी है ये, ठीक है। इसके अंदर ये जो हरे कलर के अंदर आपको फ्लूइड दिख रहा है, ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है। और अंदर जो आपकी ब्लू कलर की आपको ट्यूब सी दिख रही है गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसके अंदर बाकी सारा मटेरियल है, बाकी सारा इसके अंदर मटेरियल है, किसको छोड़कर, यूरिया को छोड़कर, यूरिया को छोड़कर बाकी सारा मटेरियल, इसकी हरे वाले जो है ना, हीमोडायलाइजिंग जो डायलाइजिंग जो फ्लूइड है, इसके अंदर बाकी सारा मटेरियल है, सिर्फ यूरिया नहीं है, ठीक है। अब यहां से ब्लड आया, इस ब्लू वाली ट्यूब के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस ब्लड के अंदर तो क्या है, यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई है, ठीक है, और इधर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके अंदर यूरिया नहीं है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाने की कोशिश करती है, तो यहां पर जो है अंदर ब्लड के अंदर क्या है, यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, यहां है नहीं, तो जो है यूरिया जो है वो अंदर निकलकर यहां बाहर आ जाएगी, अंदर जो है, जो ब्लड से जो यूरिया है वो बाहर निकल जाएगी और इस फ्लूइड के अंदर आ जाएगी, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएगी, सारी यूरिया बाहर निकल जाएगी। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस ब्लड को वापस कहां भेज देंगे, वापस बॉडी के अंदर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो ब्लड है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, यूरिया की जो है वो मेंटेन हो जाएगा, यूरिया जो बढ़ गया था वो कम हो जाएगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सर्वाइव करा सकते हैं, ठीक है। तो बार बार उसको ऐसा, मतलब एक बार प्रोसेस नहीं है, बार बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है, एक टाइम इंटरवल के बाद में प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो भैया कंप्लीट हो चुका है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, बाकी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है ना उससे, तो कर दिया करो यार, है ना, इतने करते यार, एक और कर दो, क्या ही बताता है, कोई पैसे वाले थोड़ा ना लगते हैं। चलो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर मेरा ठीक लग रहा है सिस्टम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।